नमस्कार। आज हर जगह सोशल मीडिया पे या कहीं भाषण देते हुए पोस्टर बैनर सभी जगह एक बात आ रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं ये भी नारा आ रहा है कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो सुधरेंगे। जबकि इससे विपरीत एक अलग नारा होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि जब समान करेंगे, कम करेंगे, तब जा कर के हम एक स्वस्थ वातावरण में इस जीवन को जिएंगे। आप देखते होंगे कि जिनके घर की संख्या अधिक है उसको व्यक्ति सुचारू रूप से बात करना या उसकी सुविधाओं को समुचित व्यवस्था करना नहीं कर पाता है। एक व्यक्ति के अगर 4 बच्चे हैं तो अपने मोटरसाइकिल पे नहीं ला पाएगा, किसी न किसी 2 ही बच्चों को लाएगा, 2 बच्चे कहीं न कहीं उससे छूटेंगे तो पूरा ध्यान वह नहीं दे पाएगा। और समझिए कि अगर किसी के पास 100 बीघे खेती रही होगी तो आज उसके पास 10 बीघे खेती होगी या उनके टुकड़े और हुए होंगे तो शायद 2 बीघे बची होगी। अब आप सोचिए कि जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो कितना भयावह होगी। सभी व्यक्तियों को खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। हर व्यक्ति को यह जरूरी सुविधाएं हैं, इलाज चाहिए। तो जब संख्या ज़्यादा होगी तो इसकी व्यवस्था हम सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे और जिनकी संख्या बढ़ गई और ज़मीनें घट गईं तो वह किसी का लूटपाट करेंगे, काटेंगे, मारेंगे और उनका छीन लेंगे। तो जो व्यक्ति के पास ज़्यादा है उस छीन लिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी और जो छीनेगा वो अगर पकड़ा जाता है तो उसका भी जीवन नष्ट होता है, नुकसान होता है। तो सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एक स्वर उठाना चाहिए कि पढ़ना और लिखना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम पढ़ेंगे तभी सुधरेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ता है वो नहीं सुधरता, लेकिन जो पढ़ता है वह सुधरता है, वो किसी लायक बनता है। जो नहीं पढ़ पाता है उसको भी हम नालायक नहीं कहेंगे, नहीं पढ़ पाया तो कोई छोटा मोटा काम जरूर करता है, लेकिन वह जीवन एक तरीके से जीना होता है जिस तरह से कि हम किसी तरह जी रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दलों से, सभी लोगों से एक हम आग्रह करेंगे कि एक नारा चलाइए कि हम समुचित व्यवस्था के लिए जो जितनी भी जाति हैं, धर्म हैं, कम बच्चे पैदा करेंगे और इसके लिए कठोर कानून लाएंगे। जिस तरह से श्री संजय गांधी जी ने एक लाया था कि जनसंख्या उन्मूलन कानून, जनसंख्या को नियंत्रित करने का कानून, और होना भी चाहिए। एक सरकार से हमारी गुजारिश है कि वो लाए कि आयुष्मान कार्ड बनता है। आप देखेंगे कि जिनके पास 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, उनका कार्ड आयुष्मान नहीं बन पा रहा है और जिनके परिवार में 5 से 6 सदस्य हैं उनको तुरंत बन जा रहा है। जबकि ये होना चाहिए जिनके बच्चे कम हैं, 2 हैं, उनका सबसे पहले कोई भी सरकारी काम होना चाहिए और जिनके बच्चे ज़्यादा हैं सरकारी काम में उनका नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए चूँकि उनकी वोटों की संख्या बहुत ज़्यादा है इसलिए उनका काम तुरंत हो जा रहा है। चाहे वो कोई भी कार्ड बनवाना हो, चाहे वो मकान दिलवाने का हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, राशन कार्ड का हो, जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं सबसे पहले उनको दिया जा रहा है। और इसी के तहत जो रोहिंग्या मुसलमान हैं या जो अन्य लोग हैं उनको बसाया भी जा रहा है झुग्गी झोपड़ी के माध्यम से। फटाफट उनका काम हो जाता है क्योंकि उनको वोट पाना है। वोट से पहले आपका ये देश है, आपका ये समाज है, उनके लिए वोट तो भी देंगे। आप 10 वोट है तो अगर 9 वोट आप पाते हैं और 1 वोट नहीं पाते हैं तब भी आप जीतेंगे। लेकिन अपने देश के लिए जिए, ये नहीं कि हम कहीं से वोट आयातित करने के लिए किसी को बसा दें, वोट आयातित करने के लिए हम उस व्यक्ति का समर्थन कर दें। तो आप देश के लिए एक ही नारा लाइए
कि किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए एक कानून बने और प्रभावी कानून बने, जिससे कि यह समाज अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकें। बंटना कटना तो पहले भी था, जिनके परिवार अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो कहीं न कहीं वह कमज़ोर महसूस करते हैं, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। धन्यवाद।